क्या आप जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के एक म्यूचुअल फंड ने 48% का रिटर्न दिया है सिर्फ पिछले एक साल? जी हां, 48% सिर्फ पिछले एक साल में। यानी अगर आपने इस फंड में 10 लाख का अमाउंट डाला होता आज से एक साल पहले, तो आज आपको 15 लाख का अमाउंट मिलता, यानी 5 लाख का प्रॉफिट सिर्फ पिछले एक साल में। लेकिन ऐसा खास क्या है इस म्यूचुअल फंड में कि ये इतना ज्यादा हाई रिटर्न दे रहा है? तो चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक भरोसा बहुत जरूरी होता है। तो इसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया का भरोसा यानी बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने पिछले 5 साल में एफडी से 5 गुना और सेविंग अकाउंट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अब ये बात तो हो गई पिछले सालों की, लेकिन क्या आगे भी ये तीनों फंड ऐसे ही जबरदस्त रिटर्न दे पाएंगे? तो इसको जानने के लिए हम तीनों फंड्स का एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इन फंड्स में कितना दम है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं उस फंड पे जिसने 48% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल। तो हमारा पहला फंड है बैंक ऑफ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आपने ये एड जरूर देखी होगी कि मेरा देश बन रहा है। इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया हुआ है। रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वंदे भारत ट्रेन्स, सभी की रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये फंड उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इस सेक्टर में होती है। और आप इस फंड में सिर्फ 1000 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब पहले सीधा चलते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 49% का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 33% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीबन 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने करीबन 18% का रिटर्न दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात, पिछले रिटर्न्स का मतलब यह नहीं होता कि यह फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा। इसके पिछले रिटर्न सॉलिड है, लेकिन मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.03%, जो थोड़ा सा हायर साइड पे है। अब बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की। ये फंड अपना 97% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 0.05 डेट में और 3% अदर्स, यानी आप इसको प्योर एक इक्विटी फंड भी कह सकते हैं। वहीं अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो ये 17.20% कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करता है, 15.12% एनर्जी में, ऑटोमोबाइल में 3.88%, कैपिटल गुड्स में 12%, मेटल्स एंड माइनिंग्स में 8.63% और अदर्स में 33%, यानी अपना मेजर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करता है। वहीं अगर आप इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो ये करीबन 34% जॉइंट कैप में और 15% लार्ज कैप में, मिड कैप में 26% और स्मॉल कैप में 22.83%। अब बात करते हैं रिस्क की कि इसका रिस्क रेशियो कितना है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 14.89 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 15.16, यानी ये अपनी कैटेगरी में से सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो है 0.79 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 0.85, यानी इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 7.89 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 2.96, यानी ये बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी पोर्टफोलियो की, यानी टॉप 3 कंपनीज कौन सी है जिसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड में कर रखा है, जो है 6.44% और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड में इसने 6.14 कर रखा है, जो कि एक एनर्जी कंपनी है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज मोटाबाई, उसमें इसने 5.63% इन्वेस्ट कर रखा है, जो एक और एनर्जी कंपनी है। अब चलते हैं अपने दूसरे फंड पे, जो है बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन फंड्स में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। फंड मैनेजर को जहां भी लगेगा कि उसको प्रॉफिट हो सकता है, वो उस सेक्टर में पैसे डाल देता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। इस फंड में भी आप सिर्फ 1000 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए महीने से लमसम। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.01%, जो भी थोड़ा हायर साइड पे है। अब सीधा चलते हैं इसके रिटर्न्स पे। पिछले एक साल में इस फंड ने करीबन 44% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी ये भी पहले फंड की तरह एक बहुत ही जबरदस्त फंड है। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 36% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, यानी ये भी एक एक्सीलेंट फंड है।
अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन पे। ये फंड अपना 92.83% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, डेट में 0.02 और अदर्स में 7.15। अब बात करते हैं इसके सेक्टर एलोकेशन की। ये फंड अपना 36% हिस्सा फाइनेंस की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, 9.89% एनर्जी में, 8.17% कैपिटल गुड्स में, 6.42 कंस्ट्रक्शन में और 6.22 टेक्नोलॉजी में। अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो ये 53% जॉइंट कैप में करता है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, 21% लार्ज कैप में, 21% मिड कैप में और 3.98% स्मॉल कैप में। अब चलते हैं इसके रिस्क प्रोफाइल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.18 है और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का 14.1। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक आइडिया देता है कि पिछले 3 साल में ये फंड कितना वॉलेटाइल रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, मतलब ये इसी कैटेगरी के बाकी फंड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। वहीं अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो है 0.97 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड का है 0.93, यानी इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो है 4.91 और बाकी इसी कैटेगरी का है -0.04, यानी इसका अल्फा बहुत ही अच्छा है बाकी इसी कैटेगरी के फंड से। अब बात करते हैं इसकी टॉप 3 कंपनीज की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने सबसे ज्यादा पैसे HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो है 5.42%। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4.48% और उसके बाद निपॉन इंडिया ETF निफ्टी में जो है 4.34%। अब आते हैं अपने तीसरे फंड पे, जो है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये एक हाइब्रिड फंड है, यानी ये डेट और स्टॉक्स यानी इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसका ज्यादातर फोकस इक्विटी पे ही होता है। जैसे 65 to 80% ये इक्विटी पे ही फोकस करता है और बाकी 20 to 25% ये डेट में इन्वेस्ट करता है। इससे क्या होता है कि रिस्क बैलेंस हो जाता है और ये फंड उन्हीं लोगों के लिए है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इक्विटी नीचे जाती है या स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो डेट ऊपर जाता है और डेट एक कांस्टेंट रिटर्न देता है, जिससे क्या होता है कि रिस्क और प्रॉफिट बैलेंस हो जाता है। आप इस फंड में भी सिर्फ 1000 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 39% का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी गुड। पिछले 3 साल में करीबन 27% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में करीबन 22% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन करीबन 18% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.83%, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। अब चलते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन पे। ये फंड अपना 71.5% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 23.5% डेट में। वहीं अगर आप इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो ये 21% के करीब फाइनेंस में इन्वेस्ट करता है, 7.78% हेल्थ केयर की कंपनीज में, 6.8% मेटल एंड माइनिंग में, 5.48% ऑटोमोबाइल में और 5.22% मटेरियल में। अब बात करते हैं रिस्क की। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.32 है और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 10.17, यानी ये फंड पिछले 3 साल में हाईली वॉलेटाइल रहा है। वहीं अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो है 0.13 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है 1.07, यानी इसका बीटा बहुत ही अच्छा है बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स। वहीं अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। इसका अल्फा है 16.23 और बाकी इसी कैटेगरी के फंड्स का है सिर्फ 1.68, यानी इसका एक्सीलेंट अल्फा। ये थी एक डिटेल वीडियो बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें से 2 प्योर इक्विटी फंड्स हैं और एक हाइब्रिड फंड है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज मनी राइट।